हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप 2022-25? आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर आप इमेज देख के समझ गए हो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2020-25 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन जनवरी 2025। टोटल 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम की कैप्टन थी अलिसा हेले। नाउ बात करें कि विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए कौन कौन सी टीम से क्वालिफाई किया है, तो पहली है ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग लिटरेचर, वी द पीपल ऑफ इंडिया या फिर अ ग्लोबल विजन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया इस बार की थीम थी, जो सेलिब्रेट करती है 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड इक्वालिटी, एंड ये सब इन रिलेशन टू दी 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 विद विच थीम? हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया? ऑप्शन है सबका विकास, आधा विकास, अमृत महोत्सव या फिर संपूर्ण विकास। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है सबका विकास इस बार की थीम थी हमारे बजट की, जो स्टिमुलेट करती है बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट नो इनकम टैक्स विल बी पेबल फॉर दोज विद एन इनकम अप टू। हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि कितने तक के आय वालों को कोई भी आयकर देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 12 लाख तक की जिसकी भी इनकम है उसे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अर्लियर ये एग्जामेशन आपकी 7 लाख रुपए तक की थी। बात करें ये मैसिव रिलीफ टैक्स पेयर्स के लिए कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये किया गया यूनियन बजट 2025-26 में, जिसे 1 फेब 2025 को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। लास्टली एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई है जो टैक्सेबल सैलरी में से डिडक्ट की जा सकती है विदाउट सबमिटिंग एनी प्रूफ और डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 3 फरवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी या 2 फरवरी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, 2 फरवरी को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इंडिया में अभी 4 न्यू रामसर साइट्स को ऐड किया गया है एंड हमारा टोटल 89 हो चुका है। बात करें 4 न्यू रामसर साइट्स की, तो वो है पहला सकराकोटई बर्ड सेंचुरी एंड थीरतंगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, सेकंड खिचुअपलरई वेटलैंड इन सिक्किम एंड उड़वा लेक इन झारखंड। अगला है, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? हाल ही में किसे बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी या रोहित शर्मा। तो इमेज देख के आप समझ गए हो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर जी को कन्फर किया गया विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मुंबई ऑन 1 फरवरी। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बोर्ड्स के एनुअल गाला इन मुंबई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1994 में इन ऑनर ऑफ इंडिया फर्स्ट कैप्टन कर्नल सीके नायडू। लास्टली बात करें क्रिकेट अवार्ड्स 2023-24 की, तो जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट किया गया फॉर द पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर 2023-24 मेंस कैटेगरी। देन वुमेन्स कैटेगरी में स्मृति मंधाना जी को सिलेक्ट किया गया एज द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर 2023-24। नेक्स्ट सरफराज खान सेलेक्ट हुए फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड के लिए। लास्ट एक तनुष कोटियान सेलेक्ट हुए फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन बीसीसीआई डोमेस्टिक ट्रॉफी। अगला है, हु वॉन द सेकंड आईसीसी विमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025? दूसरा आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? ऑप्शन है श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश या इंडिया। तो जर्सी देख के आप समझ गए हो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया ने जीता है सेकंड आईसीसी विमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025। इन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से। और तो बात करें सेकंड आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की, तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी द्वारा इन मलेशिया फ्रॉम 18 जनवरी टू 2 फरवरी 2025। प्लेयर ऑफ द मैच है फाइनल्स की गोंगाडी त्रिशा ऑफ इंडिया एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है गोंगाडी त्रिशा ऑफ इंडिया ही। इंडिया कैप्टन थी निकी प्रसाद एंड फर्स्ट एडिशन 2023 में इंडिया ही विनर था। एट्थ है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 26 जनवरी to recognize the role of customs officials and agencies in the global trade system. What is the theme for the International Customs Day 2025? Options हैं customs promoting sustainable trade, customs the backbone of global security, customs delivering on its commitment to efficiency, security and prosperity, या फिर innovation in customs and trade। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, customs delivering on its commitment to efficiency, security and prosperity इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल कस्टम्स डे हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू अपलिफ्ट द लीडरशिप, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हाईलाइट किया जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट है इनकी जॉब एंड का रोल। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल एस्टैब्लिश अ माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर इन
ग्वाटानामो बे, क्यूबा। कौन सा देश क्यूबा के ग्वाटानामो बे में प्रवासी हिरासत केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है यूएसए, जमाइका, हाइटी या बिलीज। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है यूएसए के। करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू बिल्ड अ 30,000 बेड माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर फैसिलिटी एट द यूएस नेवल बेस इन ग्वाटानामो बे, क्यूबा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? किस कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित किया है? ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अडानी मोटर्स, रिलायंस या टाटा स्टील। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, टाटा स्टील ने रिसेंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। ये मैन्युफैक्चर किए गए पाइप सारे कंपनी के खोपली प्लांट में यूजिंग स्टील फ्रॉम कलिंगानगर फैसिलिटी। फर्दर ये पाइप को डिजाइन किया गया है टू ट्रांसपोर्ट 100% प्योर गैसियस हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर। बार्क या टाटा स्टील की तो 26 अगस्त 1907 में स्टैब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। नेक्स्ट है, विच ट्रैवल फर्म हैज पार्टनर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अकोमोडेशन, केटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025? भारत के राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए आवास, खानपान और परिवहन सेवाओं के लिए किस ट्रैवल फर्म ने केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है मेक माई ट्रिप, यात्रा, थॉमस कुक या क्लियर ट्रिप। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, थॉमस कुक ने पार्टनर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर द अकोमोडेशन, कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर द नेशनल गेम्स 2025 जो होंगे उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, पॉइंट नीमो विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ओशन? पॉइंट नीमो जो हाल ही में खबरों में था वह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन, एंड टू बी प्रिसाइज साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है पॉइंट नीमो, जिसे रिसेंटली दो यंग नेवल ऑफिसर्स जिनका नाम है एलटी सीडिया रूपा ए एंड एलटी सीडिया दिलना के ने ऑन बोर्ड आईएनएस टर्नी क्रॉस किया है ड्यूरिंग द नविका सागर परिक्रमा सेकंड। बात करें पॉइंट नीमो है क्या, तो ये एक ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है, यानी कि फार्टेस्ट पॉइंट है फ्रॉम एनी लैंडमास ऑन अर्थ। ऑल्सो इसे मोस्ट रिमोट लोकेशन भी कहा जाता है अर्थ की। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे इंडियाज ग्रोथ इन द फिस्कल ईयर 2026 is projected to be between dash and 6.8%. ऑप्शन है 6.1%, 6.2%, 6.3% या फिर 6.4%। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 6.3% से 6.8% के बीच में प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे में। लास्टली फिस्कल ईयर 2025 के लिए एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया की रियल जीडीपी इंक्रीज करेगी बाय 6.4%। Next, recently, the Ministry of Railways has introduced an app by which name to integrate multiple railway services into a single platform. Options है रेल मंत्र, कनेक्ट रेल, रैपिड रेल या फिर स्व रेल सुपर ऐप। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, स्व रेल सुपर ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा टू इंटीग्रेट मल्टीपल रेलवे सर्विसेज इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। करंटली ये ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर पे। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल सर्विसेज इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जो रिड्यूस करेगा सेवरल separate applications के usage को। Now last question for the day. Recently, which Indian origin astronaut set a new record for the longest spacewalking time by a woman? हाल ही में किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने किसी महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है राखी गलियान, हर्षिका जाधव, लक्ष्य यादव या सुनीता विलियम्स। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स। ये उनकी इमेज भी है, इन्होंने ही बनाया है नया रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ विमेन। इनका रिकॉर्ड है 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स का अक्रॉस 9 स्पेस वॉक्स। इन्होंने सरपास कर दिया पैगी विटसन को, जिनका रिकॉर्ड था 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स का। लास्टली बात करें सुनीता विलियम्स ने ये रिकॉर्ड बनाया कैसे, तो उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है ड्यूरिंग द ईवीए यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी विद बुच विलमोर ऑन द आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।